टीम पर देर रात पथराव हुआ, सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई गई, तो वहीं लोगों को भड़काने के वीडियो भी सामने आए हैं। अब पुलिस फुल एक्शन मोड में है। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस तुर्कमान गेट पर फ्लैग मार्च कर रही है, जहां शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच कर रही है कि इस हिंसा की साजिश कहां और किसने रची। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने तमाम वीडियोस खंगालने शुरू कर दिए हैं। साथ ही हिंसा वाली रात मौके पर मौजूद रहे समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की तैयारी की है। दरअसल नदवी पार्लियामेंट्री गली की मस्जिद के इमाम है और हिंसा के दौरान वो भी तुर्कमान गेट पर मौजूद थे। नदवी पर भीड़ को भड़काने और उकसाने का इल्जाम है। वहीं अब मामले में तनाव खत्म करने के लिए शांति कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो एक अतिक्रमण पर एक्शन कैसे हिंसा में तब्दील हो गया, अब पथराव वाली साजिश बेनकाब हो गई है। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोगों को भड़काया जा रहा है, उन्हें मस्जिद के नाम पर उकसाया गया और हाथों में पत्थर थमा दिए गए। मजहब के नाम पर भड़काया, कर्मचारियों पर हमले के लिए उकसाया। जहां सवाल कानून का था, जहां सवाल अवैध निर्माण का था, उसे साजिशन मजहबी जोड़ा पहना दिया गया। साजिश के तहत दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हिंसा को बढ़ावा दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की बात पता थी, प्रशासन एक्शन लेने वाला था, ये भी तय था, तो इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया? आखिर किसने इतनी बड़ी हिंसा की साजिश रची? तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही दरगाह में जब आधी रात को बुलडोजर पहुंचे तो कई ऐसे चेहरे दिखे जो लगातार भीड़ को उकसा रहे थे। उन्हीं में से एक है ये शख्स, नाम है खालिद मलिक। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन शुरू होने के समय ये फेसबुक लाइव कर रहा था और झूठी खबर फैलाकर लगातार हिंसा को भड़का रहा था। ये लोगों को मौके पर पहुंचने के लिए उकसा रहा था। ये शख्स फैज़े इलाही दरगाह पर बुलडोजर एक्शन का हवाला दे रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि एक्शन दरगाह पर था ही नहीं। वहां की तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि ये एक्शन दरगाह के आसपास के अवैध निर्माण पर था। एक्शन खत्म होने के बाद की तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन खालिद मलिक जैसे कई और चेहरे भी लगातार साजिश के तहत हिंसा के लिए लोगों को भड़काते नजर आए। इन्हीं साजिशकर्ताओं में से एक हैं सईद सरफराज मियां नाम का शख्स। अतिक्रमण अभियान के खिलाफ इसने भी आधी रात को वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पोस्ट किया। अमित भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो दरअसल ये पूरा मसला अतिक्रमण पर एक्शन का है। फैज़े इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दिल्ली एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि मस्जिद के बाहर की जमीन पर बने ढांचे अवैध हैं, उन्हें हटाया जाएगा। 6 जनवरी को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से अतिक्रमण वाले क्षेत्र को हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को हटाने के लिए कार्रवाई की गई, जो कि हंगामे में तब्दील हो गई। अब इस पूरे घटनाक्रम को टाइम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल रात 12 बजे पुलिस बल की टीम की तैनाती हुई, जहां भारी संख्या में सुरक्षा बल भेजे गए। इसके बाद रात तकरीबन 12:30 बजे 32 बुलडोजर और तकरीबन 50 डंपर वहां पहुंचे। वहीं करीब 200 से ज्यादा मजदूर भी वहां पर मौजूद थे। रात तकरीबन 1 बजे भीड़ चिटनी शुरू हो गई, जिसके बाद प्रशासन की ओर से लगातार ऐलान किया जाने लगा भीड़ वापस जाने के लिए। अब रात तकरीबन 1:30 बजे भीड़ अचानक से वापस आना शुरू हो गई, यानी उस इलाके में अफवाह फैलने लगी और लोगों को भड़काया जाने लगा, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज भी किया गया। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, जो कि सुबह तकरीबन 7 बजे तक चली। तो आखिर कल रात क्या हुआ, कैसे पुलिस टीम पर एक भीड़ ने हमला किया, वहां मौजूद चश्मदीद पुलिस कर्मियों से बात की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। एसएचओ साहब के साथ हमारी रात 11:30 से ड्यूटी चालू थी। वहाँ पे हम पहुँच गए थे 11:30 बजे ही। तो वहाँ पे पहले से ही भीड़ मौजूद थी, उसको हमने हटाने के लिए साहब ने काफ़ी बोला, काफ़ी चली भी गई थी और वहाँ पे अजमन जिले के पीछे वहीं पे अड़ के खड़ी हो गई। वहाँ पे फिर वो गई नहीं, वो एक मेन गेट है वहाँ पे, उसको बंद करने के चक्कर में वहाँ से पथराव चालू हो गई उस गली से ही। क्या नारेबाजी हो रही थी? जो भीड़ थी वो क्या नारे लगा रही थी?
जी बस एक ही नारा सुना था मैंने तो कि तुम्हारा खून ऐसे ठंडा हो गया या सो गया है, ये नारा बोल रहे थे वो। नारेबाजी हो रही थी और कितनी संख्या में भीड़ होगी जो पत्थरबाजी कर रही थी? भीड़ सर वो 3 रास्ते थे, तीनों के तीनों ही भरे थे वो। बहुत ज्यादा भीड़ थी। एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, मेरे हिसाब से 2000 या से एस्टिमेट होगा लगभग। 2000 के लगभग। और ये आपको पत्थर कब आया और उस वक्त क्या हालात? वो हजमंजिल के पास में थे तब हम वहाँ पे सर के साथ में ड्यूटी, सब सर वहाँ पे समझा रहे थे उनको। तो वो एक गेट है उसको बंद करने के लिए सर गए, सर के साथ में मैं भी गया था। फिर सर को भी पत्थर लगा, फिर आगे पीछे जाते वक्त मुझे भी पत्थर लग गया, पीछे से मार दिया उन्होंने। कुछ मास्क लगाए हुए थे, कुछ वैसे मतलब गमछा वगैरह बांधे हुए थे, बाकी सब तरह के टाइप के थे, लेकिन बुजुर्ग नहीं थे, महिलाएं नहीं थी। महिलाएं नहीं थी। और जमकर पत्थरबाजी हो रही थी? हाँ, सामने से जैसे रोड टूटा हुआ था सर, ग्रेवल रोड था, तो सीवर का काम चल रहा था, उसमें जैसे छोटे पत्थर आए तो छोटे मारे, बड़े पत्थर आए तो बड़े मारे, जैसा। ये शुरू कैसे हुआ? मतलब आप पीसफुली वहाँ डेमोलिशन का काम चल रहा था? सब पीसफुली, डेमोलिशन नहीं चल रहा था सर उस टाइम। 12:30 पौने 1 बजे के आसपास ही टाइम है सर। तो चेतावनी के द्वारा समझाया जा रहा था, मतलब लाउड स्पीकर से समझाया जा रहा था कि भीड़ इकट्ठा जाती है, भीड़ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। बैरिकेड लगा दिए गए थे, फिर बैरिकेड के बाद भी फिर बैरिकेड पर चढ़ गए, तोड़ दिए, ऐसा कुछ था। फिर छोटे आ गई सर, फिर हम हॉस्पिटल चले गए उसके बाद। तो वहीं तुर्कमान गेट में हुई हिंसा को लेकर सियासत तेज है, जहां सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ये सरासर गलत हुआ है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है और उनकी ये नादानी नाहिली नहीं है, बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। इस फैसले के खिलाफ फौरन SLP डालकर स्टेटस को लेने की बहुत जरूरत है, मगर वक्फ की जायदाद का नुकसान हुआ इसमें।